नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको जो है नंबर सिस्टम जो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। जो फर्स्ट थिंग है वो जो है नंबर सिस्टम के बारे में, वो है नंबर्स। तो हम जो डे टू डे लाइफ में हम स्टडी करते हैं नंबर्स, हमें पता है कि 1 2 3 4 ये जो है नंबर होते हैं। अभी जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, दैट इज़ हेक्साडेसिमल। ऐसे बहुत से है, तो हम उसे स्टडी करने वाले हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि मैंने जो पीडीएफ है, तो पीडीएफ तो अभी फ़िलहाल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पर मैंने जो है इसे स्कैन किया है। तो ये है आर.डी. सुपेकर का जो बुक आती है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो इस बुक में से जो है मैंने स्कैन किया हुआ है। तो हमें जो है अभी इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो है पार्ट पेपर टू को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरा नाम है वर्ड पटेल ऑफिशियल एंड अभी हम देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है नंबर सिस्टम। तो हम पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा कि इस चैप्टर को हम कैसे स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांचेस। जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो है एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट एक ब्रांच है। सो इट इज़ रिलेटेड विद द कंप्यूटर सर्किट एंड द डिजिटल सिस्टम, डिजिटल कम्युनिकेशन काउंटर्स एंड एट्सेट्रा। ये जो न्यू सिस्टम होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये ब्रांच बहुत ही यूज़फुल है और हमें हर जगह इसका जो है यूज़ समझ आता है। तो वी शुड स्टडी द डिफरेंट नंबर सिस्टम्स एंड द बेसिक कंप्यूटर अरिथमेटिक। तो हमें इसकी वजह से जो है कंप्यूटर में जो अरिथमेटिक होते हैं, जो एल्गोरिदम होते हैं, इसे समझने में आसानी पड़ती है। फिर दिस टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इंक्लूड्स बेसिक आइडिया ऑफ द डिफरेंट मशीन्स एंड कोड्स। जो मशीन होती है, हमें ऐसे पता है कि कौन सी भी अगर कंप्यूटर ले तो कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं आती कि हम ऐसे नहीं बोल सके कि चालू हो जा, तो वो चालू नहीं होगा। तो हमें उसको उसी के लैंग्वेज में हमें उसे समझाना पड़ता है। तो इसके लिए मशीन की लैंग्वेज होती है, मशीन का कोड्स होता है, मशीन के लिए बाइनरी अरिथमेटिक होता है और बहुत से ऐसे कन्वर्जन्स होते हैं। तो हमें जो है इसको इनकोडिंग अगर हम ऐसे बोलते हैं कि एक बार अगर आपको फेसबुक का अकाउंट है, तो फेसबुक के अकाउंट में हम क्या करते हैं कि कोड डालते हैं। कोड डालने से क्या होता है कि आपका कोड एक प्राइवेट रहता है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकोडिंग करेंगे, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। इसका मतलब ऐसा होता है कि हमें कुछ उस लैंग्वेज में अगर हमने कुछ लिखा हुआ है, अगर हमने सपोज 1010 ऐसे लैंग्वेज में समथिंग लिखा है, तो हमें इसको एनालॉग टू डिजिटल, मतलब कि ये डिजिटल है तो हम इसे एनालॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम इस जो ब्रांच है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, इससे हम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अभी जो फर्स्ट है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो क्या होता है कि द नंबर सिस्टम विच वी यूज़ इन द डेसिमल नंबर सिस्टम, हम डेसिमल नंबर सिस्टम में इसे यूज़ करते हैं। वी यूज़ बेसिक 10 सिम्बल्स और द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। हमें ये तो पता है कि अरिथमेटिक जो होते हैं, जो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम जो नंबर्स लेते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं 9 तक होते हैं। और हम इसका क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं कि 0 1 1 0 1 1 11 1 2 12 1 3 13 ऐसे करते हैं। पर बेसिक जो है वो स्टार्ट होता है 0 से, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, ऐसा करते करते 9 तक आ जाता है। तो ये है जो है डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ दिस नंबर्स डायरेक्टली। अगर हम डिजिटल सर्किट में इसे डायरेक्ट इंक्लूड करेंगे तो बहुत से जो है कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाते हैं और डिफ़िकल्टी आ जाती है कि ऐसा नंबर कि 99 हम कैसे रख सकते हैं, 99 रख दिया, फिर हमने लग दिया कि 1,02,347। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। ऑफ द 10 डिफरेंट लेवल्स, सो साइज रिक्वायर्ड फॉर द सर्किट एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द सर्किट। जो है साइज जो होती है, अगर हमने इसे डायरेक्ट यूज़ किया तो जो सर्किट की साइज़ है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम नहीं करते। देयरफॉर अ न्यू नंबर सिस्टम इज डेवलप सो दैट ओनली द 2 लेवल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन। अभी हमने क्या किया कि 2 न्यू लेवल्स हमने इसके डिस्कवर की, तो वहाँ पर ऑपरेशन कैसे होती है। दिस इज न्यू नंबर सिस्टम इन नोन एज अ बाइनरी नंबर सिस्टम, और इसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम से नाम से जानते हैं। सो बाइनरी, आपको बाइनरी का मतलब सिंपली 2 हम ले सकते हैं कि 2 मतलब बाइनरी हम बोलते हैं ना कि मोनो है, बाय है, डाई है, तो उस तरह से बाइनरी। सो बाइनरी मतलब दो नंबर सिस्टम को। सो वेयर बाय मीन्स 2,
एंड द टू आर द यूज एज 0 and 1। यहाँ पर सिग्नल होते हैं कि एक तो हम 0 कंसिडर करेंगे या फिर 1 कंसिडर करेंगे। यहाँ पर एक 0 है या फिर 1 है। 1 का मतलब होता है ऑन एंड 0 का मतलब होता है ऑफ होता है। जो हम सेमीकंडक्टर, जो भी बच्चे जो इंजीनियरिंग के पढ़ रहे हैं 12th में, उनको पता होगा कि सेमीकंडक्टर चैप्टर्स में हमने ये देखा था। और उसके साथ साथ हमने मैथमेटिक्स में लॉजिक जो चैप्टर होता है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया था कि स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वैल्यू ट्रू आती है और स्टेटमेंट फॉल्स। तो यहाँ पर फॉल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 के साथ एंड ट्रू को रिप्रेजेंट करेंगे हम 1 के साथ। इतना ही इसमें है। सो एडवांटेज क्या है तो बाइनरी कोड की, तो ओनली द 2 वोल्टेज लेवल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस नंबर सिस्टम। हमारे के पास ओनली 2 वोल्टेज होता है कि एक तो वो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, मतलब वो तो ऑन होगा नहीं तो ऑफ होगा। इसके अलावा कौन से भी कंडीशन नहीं होगी। सो ये इसका फर्स्ट एडवांटेज। उसके बाद डिफरेंट लॉजिक कैन बी सप्लाइड बिहाइंड दिस 2 नंबर्स सच एज इफ वी टेक अ लैम्प मीटर इलेक्ट्रिक सिग्नल टू रिप्रेजेंट दिस नंबर्स। अगर हमने देखा कि अगर मैंने यहाँ पर लॉजिक लिया, लॉजिक का मतलब ये इतना ही होता है कि हमने एक आधा एल्गोरिदम है कि हमने ऐसा किया कि ऐसा होगा तो इफ़ दिस इज़ पॉसिबल देन दिस इज़ पॉसिबल देन माई रिजल्ट इज़ दिस। मुझे मैंने समथिंग किया और समथिंग किया तो मेरे पास रिजल्ट ही आया। तो इसको कहते हैं लॉजिक, कि कुछ भी लॉजिक लगा दिया। अभी लॉजिक क्या है कि लैम्प है, लैम्प ऑफ है ऑन है, तो लैम्प को ऑफ करना है तो 0 सिग्नल दो, लैम्प को ऑन करना है तो 1 दो। ये 1 एंड 0 जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जो कंप्यूटर्स होते हैं या फिर एक आधे सर्किट होता है, तो सर्किट तो 0 1 अच्छा लगता है, पर वो ऑफ OFF वो ह्यूमन तो नहीं है ना, वो ह्यूमन नहीं है तो वो हमारी भाषा नहीं समझेगा कि उसको इंग्लिश ग्रामर नहीं आता। सो इसके लिए उसको 0 और 1 ऐसा अच्छा लगता है। सो ऑफ को 0 से करेंगे और 1 को ऑन। और जहाँ पर हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर का जो है 0 वोल्ट इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो 0 अगर हमने सिग्नल दिया तो उसका मतलब होता है 0 वोल्ट। एंड अगर हमने सिग्नल 1 दिया है तो इसका मतलब होता है कि हमने 5 वोल्ट उसको सप्लाई कर दिया। अभी जो हम उसके बाद जो सेमीकंडक्टर नाम का जो चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने वाले हैं, उसमें आपको ये बहुत ही अच्छे से जो है क्लैरिफाई हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, इट इज़ वेरी इजी टू परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड दिस नंबर्स। अगर आपको पता ही है कि 0 and 1 0 का एडिशन करना बच्चों का खेल है और सब्ट्रैक्शन करना भी बच्चों का खेल है, तो ये इजी होता है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ द बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी इज आल्सो इजी एंड इंटर कन्वर्टेबल। आपको पता है कि बाइनरी से डेसिमल करना ये थोड़ा इजी करता है कि बाइनरी लैंग्वेज से डेसिमल करना है। मतलब अगर हमने समथिंग लिखा है 01 में लिखा है तो उसको हमको कन्वर्ट करना है कि डेसिमल में इसकी वैल्यू कितनी आएगी। सपोज इसकी वैल्यू समथिंग 200 आ रही है, तो 200 को हमने क्या किया कि पहले जो है डेसिमल का जो 200 है उसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी एक इजी है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ये कन्वर्जन कैसे होता है। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, द बाइनरी नंबर सिस्टम इज मोर एक्यूरेट एंड रीडेबल नंबर सिस्टम। बाइनरी मोर एक्यूरेट है और रीडेबल नंबर सिस्टम है, आसानी से हम इसे पढ़ सकते हैं और एक्यूरेट भी है। उसके बाद हम देख सकेंगे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक सिस्टम का मतलब क्या है कि लॉजिक सिस्टम जो अभी हम देख सकेंगे, इन पॉजिटिव लॉजिक द हायर वोल्टेज लेवल इंडिकेट्स लेवल 1 एंड इन नेगेटिव लॉजिक इट इंडिकेट्स लेवल 0। अगर नेगेटिव है तो उसका जो लेवल होता है वो 0 होता है। और जो एग्जांपल हम देखेंगे कि इफ़ लेवल आर 5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट देन इट इन द पॉजिटिव लॉजिक 5 वोल्ट इंडिकेट्स लेवल 1 एंड नेगेटिव लॉजिक 0 वोल्ट इंडिकेट्स लेवल 1। मतलब सिंपल है कि इफ़ लेवल आर +5 एंड 0, अगर 2 लेवल है कि ये एक लेवल है और ये एक लेवल है, देन इन पॉजिटिव लॉजिक अगर लॉजिक अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो +5 इंडिकेट्स द लेवल 1 एंड इन द नेगेटिव लॉजिक 0 इंडिकेट्स लेवल 1। तो इन दिस केस ऐसा ये जो है एग्जांपल है। उसके बाद हम देखें इन द केस ऑफ लैम्प के केस में क्या होगा, इन पॉजिटिव लॉजिक अगर लैम्प का केस पॉजिटिव लॉजिक है तो द लेवल 1 इज लॉजिक लैम्प इज ऑन एंड द सेकंड क्या होगी तो इन द नेगेटिव लॉजिक द लेवल लॉजिक इज ऑफ। कभी भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो हमें क्या करना है, इसका प्रैक्टिकल जो है एग्जांपल लेना चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल से क्या होता है कि आपको ये जल्दी से समझ आ जाएगा कि अगर हमने सिंपल ऐसे किया कि वो 0 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। फिर अगर हम इन ये जो सेकंड केस है इस सेकंड केस को याद रखेंगे कि इन द केस ऑफ पॉजिटिव लॉजिक क्या होता है तो लैंप ऑन है और नेगेटिव लॉजिक में लैंप ऑफ है। ऐसा हम
माइंड में रख सकते हैं। अभी रेडिक्स क्या चीज़ है? तो रेडिक्स इज अ नंबर विच इंडिकेट द स्पेसिफिक नंबर सिस्टम। दिस नंबर रिप्रेजेंट द टोटल सिम्बॉल्स ऑफ द सिस्टम एंड वेटेज ऑफ द पावर ऑफ ईच डिजिट। रेडिक्स का मतलब जो है विच इंडिकेट, जो क्या करता है, इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? द स्पेसिफिक नंबर सिस्टम। आपने कौन सी नंबर सिस्टम लिए, अगर बाइनरी नंबर सिस्टम लिए, में लिए, हेक्साडेसिमल लिए, तो ये डिनोट करने के लिए रेडिक्स यूज करते हैं। सो दिस नंबर रिप्रेजेंट टोटल सिम्बल्स ऑफ द सिस्टम। सो वेटेज और पावर टू ईच डिजिट, हम इसे पावर के फॉर्म में लिखते। अगर हम इसे पॉइंट नंबर 1 अभी पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 में क्या है? तो रेडिक्स फॉर द डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स 10 है, इज बिकॉज टोटल सिम्बॉल्स आर 10 फ्रॉम 0 to 9। हमें एक बात तो पता है कि 0 से लेकर 9 तक जो है 10 डिजिट होते हैं। हम ऐसा मान सकते कि 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, जे 1 to 9 तक 9 होते हैं, और 0 को हम कंसिडर करेंगे, इसके लिए 10 हो जाते हैं। सो इसके लिए डेसिमल नंबर सिस्टम में जो है हमें 10 कंसिडर करते हैं कि 10 जो है टोटल डिजिट है। इस तरह से जो 0 से 9 तक 10 डिजिट होते हैं। उसके बाद हम करते हैं कि सपोज नंबर इज द साइज 1840, देन ऐसा कुछ सा भी नंबर है, तो इट इज़ रिप्रेजेंट एज 6834 जो है नीचे में, जो इसे हम करते हैं सबस्क्रिप्ट। अगर ये ऊपर में हो तो इसको हम कहते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट। तो ये जो है नीचे की तरफ है, इसके लिए हम इसके सबस्क्रिप्ट कहते हैं। कुछ लोग इसको सफिक्स बोलते हैं, और ये सफिक्स नहीं होता, ये सबस्क्रिप्ट होता है कौन से भी नंबर के नीचे में, इधर अगर लिखा है तो। सो जो रेडिक्स है जो है सबस्क्रिप्ट की तरह नीचे रखता है। तो 10 इज इंडिकेट दैट द नंबर इज अ डेसिमल नंबर्स, इट इज द वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज। अब अगर हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर ये पार्ट आपको एक बार समझ में आ गया, तो उसके बाद आपको कुछ भी इस चैप्टर में तो कुछ ऐसा हार्ड तो नहीं लगेगा। तो सिंपली अगर हमने नंबर लिया कि 6834, जिसे हम इंग्लिश में या फिर लैंग्वेज में बोलते हैं कि 6834, इसे हमें क्या करना है कि एक तो डेसिमल में है, ये वैल्यू डेसिमल में है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके प्लेस से हमने जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर जो हम सीखते हैं कि ये यूनिट प्लेस होता है, ये 10 प्लेस होता है, ये 100 प्लेस और ये 1000 प्लेस, इन दिस वे हमें इसे लिखना है 6834। सेम टू सेम डायग्राम आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो ऐसे ही लिखना है, तो मार्क आपको मिलेंगे। अगर ये MCQ में आता है तो कुछ करने की गरज नहीं है। सो 6834, 4 को क्या करना है हमें? 10⁻1। आपको पता है कि 10⁻1 की वैल्यू 1 आती है, 10⁻1 की वैल्यू 10 आती है, और 10⁻2 की वैल्यू जो है 100 आती है, इसकी 1000 आती है। सो सिंपली 4 को जो है इसकी यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का यूनिट प्लेस 1 होता है, तो 4 × 1। इसका जो 3 है, 3 का जो है वो 10th प्लेस पे, तो इसको हम 3 × 10 करेंगे। और ये जो है 100 प्लेस पे है, तो इसका मतलब 8 × 10⁻2, और ये 1000 प्लेस में है, तो इसे जो है 1000 प्लेस के वजह से होने के लिए हम करेंगे 6 × 10⁻3। इसका जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो आता है 4, 30, 800 एंड 6000। इसकी अगर हम जो करते हैं एडिशन, अगर हम किसे करते हैं, तो सिंपली जो यही वैल्यू आ जाएंगी। सिंपली ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपको ये आसान जाता है, ये भी आसान जाता है, ये भी आसान जाता है, पर बच्चे हर साल जो है वो 10⁻0 को 1 क्या नहीं कंसिडर करते, वो 0 करके आंसर को जो है गलत कर देते। तो आपको ध्यान में रखता है 10⁻0 इज इक्वल टू 1 आता है। सो सेकंड जो पॉइंट है, इन दिस वे वी टेक अ बाइनरी नंबर सिस्टम देन रेडिक्स इज 2। जो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो रेडिक्स है 2 होता है। अगर हमने पहले ही देखा था कि रेडिक्स ऑफ द डेसिमल सिस्टम, यहाँ पर हमने देखा कि डेसिमल सिस्टम का जो रेडिक्स है वो 10 आता है, ठीक है, जो 10 आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हम सेकंड पॉइंट जो है इसमें देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स 2 आता है, बिकॉज ऑफ सिम्बल्स ओनली 0 and 1। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो है रेडिक्स जो आता है, तो रेडिक्स आने के लिए सिंपल कंडीशन जो है कि नंबर ऑफ जो कंटेंट है कि क्वांटिटी कितनी लेते हैं, कि डेसिमल नंबर सिस्टम में रेडिक्स 10 होने का कारण इतना ही है कि यहाँ पर 10 डिजिट होते हैं, कि 0 से लेके 9 तक जो है 10 डिजिट। अभी जो है बाइनरी है, तो बाइनरी में ओनली 2 हो गए। कौन से 2 हो गए? तो एक तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा। इसके लिए इसका रेडिक्स जो है 2 है। तो नंबर इज अ बाइनरी नंबर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज, अभी क्या करना है कि सिंपल है कि ये नंबर सिस्टम बाइनरी से रिप्रेजेंट एज 10100011।
ये जो है समथिंग कौन सा भी नंबर है, जैसे हमने कि फर्स्ट कंडीशन में लिया था कि 6834, इस तरह से हमने कौन सा भी नंबर अगर ऐसे लिया है तो इसका जो सबस्क्रिप्ट है वो आप 2 लिखने वाले हैं, किसका सबस्क्रिप्ट 2 लिया। तो इट्स वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लाइंग ईच 0 and 1 बाय पावर ऑफ 2। सिर्फ इसके एंड इसके में जो फ़र्क होता है, यहाँ पर 10⁻0 लिखा, यहाँ पर 10⁻1 लिखा, यहाँ पर 10⁻2 लिखा। पर अगर हम यहाँ पर बाइनरी की बात करेंगे तो बाइनरी में क्या लिखेंगे, तो 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 एंड 2⁻3। मतलब सिंपल है कि यहाँ पर रेडिक्स जो है, यहाँ पर जो रेडिक्स था वो 10 था, किस में 10 था, तो डेसिमल में 10 था। अभी हम बाइनरी करेंगे तो बाइनरी में रेडिक्स का वैल्यू क्या है, 2 होता है। तो यहाँ पर 10 की जगह पर क्या आएगा, तो 2 आएगा, 2⁻0, 2⁻1, इस तरह। अभी हम इसका जो है एग्जांपल देखेंगे। तो आपको एक जो ध्यान में रखना है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम में रेडिक्स 10 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में रेडिक्स 2 होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 होता है, तो हेक्साडेसिमल में 16। सिंपल है, हेक्सा मीन्स 6 एंड डेसिमल मीन्स 10, हेक्साडेसिमल मीन्स 16, ऑक्टा मीन्स 8 एंड बाइनरी मीन्स 2 एंड डेसिमल मीन्स 10। तो सिंपली आपको ये ध्यान में रखना है, पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है, तो हमको सिंपली अगर ये MCQ में 1 मार्कर आया तो हमें इसे करना है। सो बाइनरी काउंटिंग, एज वी नो द डेसिमल काउंटिंग द सीक्वेंस 0, 1, 2, 3 एंड देन 9। सो 10, 11, इस तरह से हम जो है डेसिमल में काउंट करते हैं। टू गेट बाइनरी काउंटिंग, टेक द डेसिमल नंबर इन सीक्वेंस एंड टेक दोज नंबर इन सीक्वेंस विच कंटेन 0 and 1। सिंपली आपको अब देख सकते हैं कि यहाँ पर 0, 1, 2, यहाँ पर जो डेसिमल में 0, 1, 2, 3, 4 जो हमने लिखा था, इसे सिर्फ हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है। सो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है ये टेबल को, अभी हम क्या करेंगे, इस टेबल को देखेंगे। टेबल में क्या है, बाइनरी 0 है। बच्चों बहुत ही ध्यान से इसे अभी ध्यान दो कि बाइनरी में अगर 0 है तो डेसिमल वैल्यू उसकी 0 होगी, पर बाइनरी में अगर 1 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, अगर 10 है तो इसकी वैल्यू 2 होगी। अभी 2 कैसे होगी, हमने जो यहाँ पर पढ़ा था कि डेसिमल में, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाइनरी में क्या करेंगे, 1, 0। अगर हमने कंसिडर किया कि ये 1 and 0 है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से जो एरो दिखाएंगे, जो एरो हमने यहाँ पर है कि यहाँ पर वैल्यू सिर्फ 0 है और यहाँ पर वैल्यू 1 है, ये बाकी का जो है अभी नहीं है। तो क्या करेंगे, 0 और 1 इस तरह से। अभी हम 0 का क्या करेंगे कि 0, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इस तरह से जो यहाँ पर दिया हुआ है, उसी सेम तरीके से हम जो है इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या सॉल्व करेंगे, इसको हम करेंगे 0 × 2⁻1 करेंगे, और जो 1 है तो 1 को 1 रखेंगे, और यहाँ पर रखेंगे 2⁻1, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 1 होगा। जो ये ध्यान से देखो कि 1 0 मीन्स यहाँ पर ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, जो हमने डेसिमल में देखा था। अभी इसको क्या करेंगे, इसका रेडिक्स टू द पावर 0, देन रेडिक्स टू द पावर 1। अगर यहाँ पर अनदर कौन सी 3, 1 अजून एक और भी एक 1 आता था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 × मतलब इसका एरो नीचे लाएंगे और 1 × 2⁻2 कर देंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा आया तो, पर अभी इसको जो है एग्जाम्पल में नहीं है, तो हम इसे नहीं कंसिडर करेंगे। तो अभी इसका वैल्यू क्या आता है, तो इसका 2⁻0, इसका आंसर तो इंटू मल्टीप्लाई बाय 0 है, तो इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ है, तो इसका आंसर तो 0 आएगा, क्योंकि 2⁻0 मीन्स 1 होता है, 1 × 0 0, तो इज इक्वल टू तो है 0 आता है, प्लस 2⁻1 मीन्स 2, 2 × 1 मीन्स 2, और हमें क्या करना है, इन दोनों का जो है समेशन लेना है, तो समेशन आता है 2, इसलिए इसको इस 10 की वैल्यू जो है 2 आती है, इस 10 की वैल्यू क्या आती है, तो 2 आती है। इस तरह से ये जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस एग्जाम्पल को जो है आपके नोटबुक में लिख देना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। जिस तरह से हमने 1 0 की जो वैल्यू निकाली, उसी तरह से 1 1 की वैल्यू निकाली हुई है, और 100 की निकाली है, 101 की निकाली है, और इस तरह से हर चीज़ की निकाली है, ठीक है। 1 0 0 इसको क्या करेंगे, 0 × सिंपल, इसको हमें क्या करना है कि 1 0 0 और 0 लिखना है, फिर इसको ऐसे 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 करना है, और इसको क्या करना है 0 मीन्स मतलब ये 0
0 0, और इसको मल्टीप्लाई विथ क्या करना है कि 2 रेस टू पावर पहले 0 करना है, फिर 1 करना है, फिर 2 करना है, और इस लास्ट के टाइम में 2 रेस टू पावर 3 करना है इंटू 1 करना है। अभी ये 0 0 है तो ये सब कैंसिल हो गया, पर 2 रेस टू पावर 3 इंटू 1 मीन्स 2 रेस टू पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, तो 8 होता है। तो 8 इंटू 1, तो 8 इंटू 8 इंटू 1 क्या होता है, तो 1 होता है। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर 8 दी हुई है। इस तरह से आपको जो है टेबल को ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप डिराइव भी कर सकते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो ही, तो इसके लिए आपको क्या डिराइव करना है, ज़्यादा रट्टा मारने की कुछ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अभी जो मैंने आपको सिखाया तो वो डेसिमल टू बाइनरी था, अभी बाइनरी टू डेसिमल करना है। तो राइट द गिवन बाइनरी नंबर, क्या लिखना है, बाइनरी नंबर को लिखना है, बाइनरी नंबर वेटेज। आपको देख सकते 2 रेस टू पावर 7, इसकी जो वैल्यू है ना, आपको रट्टा मार लो, कुछ भी करो, पी जाओ इसको, तो सिंपली 2 रेस टू पावर 1 की वैल्यू 2 होती है, 2 रेस टू पावर 2 की वैल्यू 4 होती है। इस तरह के आपको ये ध्यान में रखना है। कैंसिल द वेटेज विच इज प्लेस बिलो द 0 बिकॉज एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 0 के 0 इंटू एनीथिंग 0, ठीक है। एंड ऐड द रिमेनिंग नंबर्स, बाकी को आपको ऐड करना है। ये जो है ना, ये सेम टू सेम एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर ही लिया था। यहाँ पर 1 0 0 0 है, और यहाँ पर दिखा है 1 0 0 1। इसका जो रेडिक्स है वो 2 है। रेडिक्स 2 है मतलब ये जो दी हुई वैल्यू है वो आपको दी हुई है बाइनरी में, आपको करने हैं डेसिमल में। तो सेम सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस, आपको पहले नंबर लिखना है, नंबर लिखने के बाद 1 0 0 1। आपको सिंपली ये डायग्राम बनानी है, 1 0 0 1, 1 इंटू 2 रेस टू पावर 0, 0 इंटू 2 रेस टू पावर 1, 0 इंटू 2 रेस टू पावर 2 एंड 1 इंटू 2 रेस टू पावर 3। इसका वैल्यू तो 8 आता है, इसका वैल्यू 1 आता है, तो 8 प्लस 1 9। ये बीच में तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा ना, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। इस तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, और यहाँ पर 2-3 बहुत से एग्जाम्पल दिए। मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको इसे नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करने के बाद आप इसे लिख सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं आपको इसकी जो पीडीएफ है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। उसके बाद जो है कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको जो 2 एग्जाम्पल सिखाए, कौन से सिखाए थे, 1 0 मतलब जो है 2 के लिए, 1 0 के लिए भी हमने ऐसे करके एग्जाम्पल लिया था, इसके लिए भी एग्जाम्पल लिया था। तो सेम टू सेम एग्जाम्पल आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको आ जाना है नेक्स्ट क्या है, तो फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर्स। अभी अगर फ्रैक्शन हो, मतलब फ्रैक्शनल कैसे होता है कि 1 0 1 0 1 .101। अभी इसको क्या करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया दिया कि ये जो ऊपर का टेबल है 2 रेस टू पावर -1 है, 2 रेस टू पावर -2, इसका मतलब ही पॉइंट के लिए होता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल इसका एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल के तौर से हम लिया है 1 0 1 0 1.101। अभी क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जितने भी दिए है आपको पहले से जो है गैप छोड़ के हमें लिखना है। लिखने के बाद क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करने की 2 मेथड है। एक तो हम यहाँ पर बुक में दिया वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली ऐसे डायग्राम करके कर सकते हैं। डायग्राम करने के लिए क्या होता है कि आपको एक्यूरेट आंसर आ जाता है, इससे भी आंसर एक्यूरेट आ जाता है, पर कभी बार क्या होता है कि थोड़ा बार कन्फ्यूजन होता है माइनस प्लस में, तो कुछ हो सकता है इसलिए। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट होता है इसको हम जो डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, तो इसके जो पहला है, ये जो पहला है, इसको हम इसको क्या करते हैं हम 1 इंटू, यहाँ पर हम क्या कहते हैं 1 इंटू में करते हैं कि 2 रेस टू पावर 0 कर दे। पहले हम 0 कर दे, यहाँ पर 2 रेस टू पावर 1 कर दे, यहाँ 2 रेस टू पावर 2 कर दे, यहाँ 2 रेस टू पावर 3 कर दे, और यहाँ पर 2 रेस टू पावर 4 कर दे, ठीक है। 1 इंटू 2 रेस टू पावर 4, 0 इंटू 2 रेस टू पावर 3 एंड 1 इंटू 2 रेस टू पावर 2। तो ये तो कट जाता है 0 इंटू समथिंग, यानी 1 इंटू 2 रेस टू पावर 2 मीन्स 4 होता है, एंड 1 इंटू 2 रेस टू पावर 4 मीन्स 16 आता है। यहाँ पर 1 इंटू 2 रेस टू पावर 0 मीन्स 1 आता है। अगर हम यहाँ पर देखें कि हम क्या करें, अभी राइट साइड में जा रहे हैं, तो राइट साइड में क्या करना है कि 1, इसको क्या करना है कि 1 इंटू 2 रेस टू पावर -1 करना है। अभी 2 रेस टू पावर -1 क्या होता है कि 2 रेस टू पावर -1 में हम क्या करेंगे कि हम ऊपर वाला चार्ट देखेंगे। अभी 2 रेस टू पावर -1 की वैल्यू 0.5 है, 2 रेस टू पावर -2 की वैल्यू 0.25 है, 2 रेस टू पावर -3 की वैल्यू 0.125 है। तो इस तरह से आपके लेवल पे तो यहाँ पर ओनली 3 पॉइंट तक ही देंगे, उसके ज़्यादा नहीं देंगे।
कि 101 दिखा, 102 लिया, और या फिर एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पर 3 डिजिट से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बुक में भी हमें वैल्यू 0.1, 0.23 एंड 0.234 ऐसे दी हुई है। तो इसलिए तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पर राइट साइड में जा रहे हैं तो 1 को क्या करना है, 1 इंटू 2⁻⁻1, 0 इंटू 2⁻⁻2 और 1 इंटू 2⁻3, 1, 2 और 3, इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। और इसकी जो वैल्यू है वहाँ पर ऊपर देख सकते 0.5, 0.25, 0.125। तो कन्वर्ट है, ये जो है दूसरा एग्जांपल आपको खुद को करना है, आपको प्रैक्टिस के लिए, और आप बहुत से ऐसे ले सकते हो। बहुत इजी पार्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक का बटन जो है वो दबा दीजिए। अभी हम आगे वाला जाते हैं। तो आगे क्या है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो डेसिमल टू बाइनरी, अभी हमने क्या देखा कि बाइनरी अगर हमने 10101 था तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, मतलब मैंने आपको 10 दिया था, तो आपको इसकी वैल्यू क्या लिखनी है, आपने 2 लिखनी है। कैसे 2 लिखनी है कि आपने पहले वाला एग्जांपल देखा। अभी क्या करने की, हम डेसिमल टू बाइनरी, आपको डेसिमल वैल्यू दिया है, मैंने बोला कि आपको 3000 दिया है, तो 3000 कन्वर्ट करोगे इसमें किसमें, बाइनरी में। तो बाइनरी में 3000 कैसे होगा, तो इसके लिए आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आना पड़ता है। लेट अस सी द हाउ अ डेसिमल नंबर सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी इक्विवेलेंट। आपका कहना है बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर डिवाइडिंग द गिवन नंबर बाय द 2 एंड टेकिंग द ओनली रिमाइंडर, डू दिस मेथड ऑफ द डिवाइड द ओनली 2। मैं आपको इसे डायरेक्ट बता दूंगा, ये इसको हम डबल डेबल मेथड भी बोल सकते हैं। मेथड बिफोर दैट लेट अस सी व्हाट इज एमएसबी एंड एलएसबी। एमएसबी रिप्रेजेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये आपको ध्यान में रखना है कि एमएसबी जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, एंड एलएसबी मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। विच इज रिप्रेजेंट द लास्ट नंबर, इट इज गोड लोएस्ट वेटेज। यहाँ पर देख सकते ये जो है ये एलएसबी, ये जो है एमएसबी है, मतलब ये 1 डिजिट है ना, हम तो ये यूनिट प्लेस है, और ये क्या होता है यूनिट प्लेस, उसके बाद 10th विथ 100 देन 1000 देन 10,000। सो ये 10,000 प्लेस है तो ये बड़ा होगा, तो ये मैक्सिमम या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हमें ऐसे इसको लिखना है। सो कैलकुलेट करने के लिए हमें तो ऊपर वाले जो मेथड है वो तो हमें पता ही है, इसलिए इस पैसेज में आपको सिर्फ एमएसबी और एलएसबी के लिए क्या होता है ये बता गया। अभी क्या करना है, डबल डेबल मेथड। डबल डेबल मेथड क्या होता है, आपको कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट इज नंबर डबल मेथड, तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा ऐसा होता है। सो टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी नंबर, डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2 टिल यू गेट द 1 एज शोन इन द फिगर। ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग मेथड है, या फिर थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि अगर आपको नंबर दिया है कि नंबर समथिंग दिया 29 है, तो हम 29 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर आता है 1। 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, 29 को 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होता, तो हम क्या करते हैं 29 को 28 में कन्वर्ट करते हैं, 29 माइनस 21 इज इक्वल टू 1। या फिर 14 को अगर 2 से डिवाइड करना है तो क्या रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता, कहेंगे 7 टू द 14 डायरेक्ट होता है। पर यहाँ पर 2 को जो है 29 से डायरेक्ट नहीं होता, तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर 14 इंटू 2 28 आता है, यहाँ पर 7 इंटू 2 14 आता है। यहाँ पर 7 को कैसे करेंगे, फिर 3 इंटू 2, मतलब इस 2 को हम क्या करेंगे कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 6 होता है, 7 माइनस 6 1 आता है। फिर 3 को 2 से कैसे करेंगे, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपको जो है लास्ट में 1 मिला, जो 1 क्या होता है, एमएसबी होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी एलएसबी। अभी हम क्या करेंगे कि ये 29 को हम कैसे लिखते हैं 10, 29 को रेडिक्स 10 लिखा, मतलब क्या लिखा कि 29 जो नंबर है वो 29 नंबर के रेडिक्स में 10 लिखा, इसका मतलब ऐसा होता है कि 29 है डेसिमल है, तो इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करते समय ये जो यहाँ पर रिमाइंडर आया था, ये जो रिमाइंडर आपको यहाँ पर आया था, इस रिमाइंडर को हम क्या करने हैं कि एक से अलग लिखने वाले, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 1 है इसको 1 बोलते हैं कि एलएसबी जो लिस्ट होता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है हमेशा टॉप पे आता है, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम जब इसका डिवीजन लिया था तो उसका जो रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर वो ऊपर लिखा था, तो ये आता है लिस्ट। उसके बाद जो लेत गए तो नीचे वाला, एकदम नीचे वाला 1। बहुत से टाइम क्या होता है बच्चे 1 0 1 1 तो लिखते हैं, पर उसका जो नीचे वाला लास्ट का जो 1 रहता है, इसके लिए आंसर क्या होता है कि जो है गलत हो जाता है। तो हम क्या करना है, इसको 1 को भी कंसिडर करेंगे। हमें क्या करेंगे, पहले इसको 1 लिखेंगे और उसके बाद ये जो लाइन है उसे हम ऐसे ही लिख देंगे 1, फिर देन दिस 1, देन दिस 0 एंड देन दिस 1। मतलब क्या होगा
कि ये जो 1 है तो यहाँ पर 1, देन दिस 1, देन दिस 1, देन दिस 0, देन दिस 1, और इसका जो रेडिक्स है, अभी इसका रेडिक्स क्या होगा, इसका रेडिक्स 2 होगा, और इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं कि 29 क्या है, तो ये डेसिमल में था तो इसका रेडिक्स क्या होगा, तो 10 होगा, इसका रेडिक्स 10 होगा। तो इस तरह से तो इट कैन बी वेरीफाई। अगर आपको क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पेपर में आया तो आपको सिंपली क्या करना है कि इसका आंसर निकालना है, इसके बाद क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है कि अगर आपको जो आंसर ये आया, आपका आंसर क्या है, आपका आंसर ये आया 11101, आपको क्या करना है, सिंपली आपको पता है कि बाइनरी को डेसिमल कैसे करना है, तो सिंपली हम क्या करते हैं जो है मन में ही कर सकते हैं 111 एंड देन 01। आपको क्या करना है, ऐसे 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 और ऐसे इसकी डायग्राम बनानी। तो 1 क्या करेंगे, 1 इंटू 2⁻0 करेंगे, इसको क्या करेंगे 1:2⁻1 करेंगे। इसे कन्वर्ट करते हैं आपको क्या मिलेंगी, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है 29। अगर आ गई तो आपका आंसर करेक्ट है, अगर नहीं आई तो इसका आपका जो आंसर था वो गलत था। तो आपको पता चलेगा कि बहुत से बार गलती सिर्फ यही होती है कि इसका जो नीचे वाला 1 ms भी है वो बच्चे भूल जाते हैं, तो आपको ये नहीं भूलना है। उसके बाद जो है सेकंड, अभी कन्वर्ट करते हैं 35 टू बाइनरी। ये जो है बहुत से बच्चों को अगर ये वाला मेथड कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से, मतलब क्या करना है, एक ऊभी रेश जो है आपको ऐसे लगाने है। उसके बाद क्या करना है कि सिंपल है कि यहाँ पर ऐसे एक लगानी है, फिर से एक ऐसी लगानी है, फिर ऐसी लगानी है एंड फिर ऐसी लगानी है। मतलब क्या करना है कि आपको सिंपली जो है ये मिडल वाली नहीं लगानी, सिर्फ इतनी लगानी। अभी क्या करेंगे हम कि यहाँ पर जो अभी हम वैल्यू लिखने वाले हैं, तो वैल्यू लिखते समय क्या करना है कि 35, अगर ये 35 तो आपको कन्वर्ट करना है, तो 35 को क्या करेंगे कि 35 पहले तो अभी हम यहाँ पर 35 लिखेंगे, ऊपर को 35 लिखेंगे। 35 को क्या करेंगे, पहले को इसमें क्या करना है, हर जो क्वेश्चन में जो नंबर को कन्वर्ट करना है उसको 2 से डिवाइड करना है। अगर 2 से डायरेक्ट डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर 0, 2 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं हुआ तो इसका रिमाइंडर कुछ तो रहेगा। तो रिमाइंडर ये मैक्सिमम 1 या भी 0 लग सकता है, क्योंकि रिमाइंडर 2 या 3 और 4 ऐसा तो नहीं लगेगा। हमें तो ध्यान में रखना कि रिमाइंडर एक तो 1 होगा नहीं तो 0 होगा, क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड किया तो क्या आता है, सो 2 से मन में डिवाइड करना, जैसे यहाँ पर मन में किया है, या मन क्या करें 35 को 2 से डिवाइड किया तो 17 आया, ठीक है। पर 17 2 से कितना होता है, 34 होता है, ठीक है, 34 होता है। तो यहाँ पर -34 ऐसा करना है। तो 35 - 34 कितना रहता है, तो 17 रहता है। फिर यहाँ पर जो है रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा। अभी क्या करेंगे हम, ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप, ये तो होगी फर्स्ट स्टेप। अभी क्या करना है हमें, हम सेकंड स्टेप करेंगे। 17 को अभी डिवाइड करेंगे 2 से, तो 17 को 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, अगर होना चाहिए तो हम क्या करेंगे कि 8 to the 16, मतलब यहाँ पर कितना रहेगा कि यहाँ पर 16 हो जाएगा। यहाँ पर 16 होने के बाद क्या होगा, फिर यहाँ पर 16 होने के बाद क्या होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ पर फिर से 1 रिमाइंडर बचा। यहाँ पर 17 -16 करेंगे। फिर यहाँ पर क्या अभी कितना बचा हमारे पास, यहाँ पर अभी 8 बचा, ठीक है। मतलब हमने क्या किया कि 35 को 34 से डिवाइड किया, सॉरी क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया। तो हम क्या करेंगे कि एक तरफ को हम डिवाइड करते रहेंगे 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू यहाँ पर लिखनी, माइनस को करनी है सेकंड वाली वैल्यू, फिर से डिवाइड की वैल्यू नीचे में लिखनी, और ये इसका जो इंटू 2 है वहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। अगर फिर 35 यहाँ पर देखिए 35 को सिंपली 2 से कौन से डिवाइड होता है, तो 34। सो 35 - 34 करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। पर हमें क्या करना है कि 35 में से 34 निकला तो 1 बचा, पर 34 का हाफ कितना होता है, 17 होता है। तो इसका हाफ इधर लिखना है, इसका हाफ इधर लिखना है। हमेशा ध्यान में रखो कि इसका हाफ इधर लिख रहे हैं। यहाँ पर अगर a है तो यहाँ पर क्या होगा, तो a/2 होगा यहाँ पर, कि हम ऐसे क्रॉस में चलेंगे। यहाँ पर जो होगा इसका जो है डिवाइडेड बाय 2 हमेशा इस तरफ से हो जाएगा, ठीक है। अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 34 है, इसका हाफ 16 का हाफ
8 है, 8 का हाफ 4 है, 4 का हाफ 2 है और 2 का हाफ 1 है। आपको लास्ट तक 1 तक आना है, ठीक है, आपको 1 तक आना है। हमेशा याद रखा कि यहाँ पर जो है क्रॉस रूल क्या है, 102 का हाफ 51 आता है, 50 का हाफ 25, 24 का हाफ 12, 12 का हाफ 6, 6 का हाफ 3, 2 का हाफ 1। इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। इसके बाद 4th और 5th आपको ये क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर में एक बार प्रैक्टिस करो। अगर आपको कुछ डाउट भी हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर के लिए क्या करना है, फ्रैक्शनल नंबर के लिए कुछ भी नहीं, जब हमने पहले किया था उसी तरह से कि हमने क्या किया कि इस तरफ को हमने -2 किया था, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या करना है अभी, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेस जो है अलग है। तो इस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है कि 6.25, ठीक है, यहाँ पर 88.625 अगर आपको दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नोट दिया है, वो इम्पोर्टेंट नोट दैट इन अ केस ऑफ ऑड फ्रैक्शन नंबर फाइंड द बाइनरी नंबर अप टू 4 डिजिट और 5 डिजिट। अगर आपको जो है ऑड फ्रैक्शनल नंबर है तो उसका जो बाइनरी डिजिट है आपको 4 या 5 तक ही निकालना है। अभी क्या करेंगे कि 88.625 ध्यान से देखो कि 88.625 को आपको क्या करना है कि बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 88 को कैसे कन्वर्ट करना है, ये तो आपको पता है। तो पहले क्या करिए कि यहाँ पर इसको एक पार्ट मान लो, इसको एक पार्ट मान लो। अगर इसको आपको यक्स माना है तो आपको इसको वाई माना है। तो यक्स की वैल्यू जो 88 की वैल्यू हमें क्या करना है, ऐसे निकाल लेंगे। आपको पता है कि 88 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सिंपली जो हमने ऊपर वाला जो हमने देखा था, यहाँ पर देखा था हमने, यहाँ पर देखा कि 88 को हमको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 88 को बाइनरी में ऐसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसको 88 को जो बाइनरी में वैल्यू है हमें इसे डायरेक्ट पुट करने और यहाँ पर पॉइंट देना है। पॉइंट देने का आता है 625। अभी 625 को हमें क्या करना है कि बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमें सिर्फ दिखना क्या है कि 625 है, तो 625 को हमको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने क्या किया था कि यहाँ पर 88 था तो 2 से डिवाइड किया, फिर यहाँ पर हमने ऐसे क्रॉस रूल लगाया और 1 आने तक हम रुक गए और यहाँ पर रिमाइंडर हमने लिख लिया, ठीक है। उसी तरह से हम कर रहे थे। अभी हम क्या करेंगे कि 0.625 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आता है 125। अभी 125 जो है आप देख सकते हैं कि ध्यान से देखिए 1.25, इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसको 1 आता है कि 1.6 होगा तो 2 आएगा, पर 1.2 है तो यहाँ पर क्या आएंगे 1 आएगा। तो यहाँ पर हमने ऐसे 1 लिखा। 0.5 है तो हम क्या लिखेंगे, हम 0 ही लिखेंगे, ठीक है। 0.5 होगा तो हम 0 ही लिखेंगे। अगर 1.0 है तो हम इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, समझ में। उसके बाद क्या है 0.75, 0. जो भी कुछ हो इसको हमको 0 ही कंसिडर करना है, और 1. जो भी कुछ हो उसको हमें 1 ही कंसिडर करना है। यहाँ पर ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना कि 0.7 है तो इसका 1 होगा ना, तो या फिर 1.6 है तो इसका 2 होगा ना, ऐसे कुछ नहीं। अगर आपको समथिंग दिखा कि 75 × 2 अगर 1.5, 1. जो कुछ भी हो उसको 1 ही लिखना। 0.75 जो कुछ भी हो उसको 0 ही लिखना, सिंपल। इसको हम ऐसे करेंगे। तो इसका जो वैल्यू है 675, ये हमें यहाँ पर लिखना है। और जो 69 है तो 69 की वैल्यू जो है हमने पहले निकाल ली थी, पहले जो मैंने प्रॉब्लम आपको बताया, तो इसको हमने लिखा था 69 को। 69 की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, पॉइंट दे और उसके बाद ये लिख लिया। उसके बाद जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसके भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी आपको बता इन दिस सिस्टम हेक्स मीन्स अस्टेक्स एंड डेसिमल इंडिकेट्स 10। तो हेक्साडेसिमल मीन्स क्या होता है कि ABCDEF, मतलब हमने क्या किया कि 0 से 9 हमें पता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9 के बाद आता है 10, पर हम 10 को बोलेंगे E। 10 के बाद आता है 11 बोलेंगे B, फिर आता है 12 तो बोलेंगे C, 13 फिर D, 14 फिर E, देन 15 देन F, ऐसे बोलेंगे। फिर हेक्स टू डेसिमल कन्वर्जन, अभी क्या करेंगे हेक्स टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। टू कन्वर्ट अ गिवन हेक्साडेसिमल नंबर इनटू द डेसिमल, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 16 टू द पावर n। अभी क्या करना है, N A अभी है 9 है, A और E है। 9 का मतलब आपको पता है 9, A का मतलब 10 और E का मतलब क्या होता है, तो 14 होता है। यहाँ पर हमने देखा कि E का मतलब 14 होता है। अभी 9A को फर्स्ट थिंग क्या हमें क्या कहता है, ऐसा थोड़ा डिस्टेंस से लिखें। अभी क्या करेंगे E को ऐसे बांध दे नीचे को, और E का वैल्यू क्या है 14 इंटू 16 रेज़ टू पावर 0। मैंने आपको पहले बताएंगे 16 क्या है, तो रेडिक्स है।
हमें करना है रेडिक्स रेस्ट टू पावर 0, फिर रखना है रेडिक्स रेस्ट टू पावर 1, फिर रेडिक्स रेस्ट टू पावर 2। जितने भी नंबर हो गए उसको रेडिक्स रेस्ट टू पावर समथिंग लिखेंगे, बाकी मेरे को कुछ पता है। रेडिक्स टू द समथिंग समथिंग। रेडिक्स क्या है अभी इसमें 16 है। कैसे 16? क्योंकि हेक्स टू डेसिमल है, मीन्स हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल में 16 होता है, रेडिक्स 16 होता है। मैंने आपको पहले ही जो चार्ट दिखा था उसमें था कि डेसिमल का 10 होता है, बाइनरी का 2 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है, ऑक्टा का 8 होता है। उसी तरह से इसको जो हमको एडिशन करना है, इसका एडिशन ये आता है 2478, ये आपको आ गया। तो उसी तरह से ये 2 और 3 जो है एग्जांपल आपको घर में करना है कि ट्राई करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अभी करना है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अभी क्या करना है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल क्या है कि 928 इंटू 928 सबस्क्रिप्ट 10 है। हमें क्या करना है, सिंपली हमारे फर्स्ट स्टेप क्या होते हैं, ये हम क्या करते हैं ऐसी एक ऊभी लाइन जो है खींच लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, एक ऐसी आड़ी लाइन ड्रॉ कर दे, फिर एक आड़ी लाइन। अभी क्या कहते हैं 9 to 8 को ड्रॉ करेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि बाइनरी में हम क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड करते हैं। अभी ये क्या है, हेक्सा है, हेक्साडेसिमल मीन्स 16। अभी हम क्या करें 9 to 8 को 16 से डिवाइड करेंगे। 9 to 8 को 16 से डिवाइड किया तो हमने क्या किया कि 58 आया और 58 फिर क्या 58 मतलब क्या बोला कि 16 है, ठीक है। 16 को हम क्या करेंगे 9 to 8 को 16 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आता है 0 आता है और वैल्यू 58 आते हैं। सो ये आपका रिमाइंडर 0 है। फिर हम 58 को क्या करेंगे, 58 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, फिर से 16 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर 10 आएगा, फिर यहाँ पर रिमेनिंग 3 आएगा, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर कि यहाँ पर 3, 10 एंड 0 हमने पहले ही मैं आपको बोला था कि यहाँ पर इसको एमएस भी कहते हैं और इसको एलएस भी कहते हैं। तो आपको एमएसबी की वैल्यू फर्स्ट टाइम लिखना है। सो यहाँ पर 3 आया। 10 मतलब क्या होता है, ए होता है। यहाँ पर हमने देखा था, ऊपर देखा था, यहाँ पर देखा कि 10 मतलब क्या होता है, तो ए होता है। 9 तक सेम है, 9 के बाद 10 और 11 मतलब ABCD स्टार्ट होती है। सो यहाँ पर क्या आता है, ए का मतलब 10 होता है, वेयर 10 इज इक्वल टू ए। देन यहाँ पर 3, फिर 10 आया, फिर ये जो है 0 है, ये 0 आया, मतलब ये फर्स्ट तो पहले आया, ये पहले 3 आया, फिर ये 10 आया और फिर ये 0 आया। और 10 को हम पता है कि हम 10 को ए लिख सकते हैं, 3 को 3 लिख सकते हैं और 0 को 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है कन्वर्ट हो गया। अभी हेक्स टू बाइनरी डेसिमल क्या करना है, 5AD। ये अभी का जो एग्जांपल है 5A एंड देन D। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली क्या करना है कि जब भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, क्या करना है बाइनरी में कन्वर्ट, तो बाइनरी कन्वर्ट करने में क्या करना है कि 5 को सिंपली बाइनरी में करते समय आपको पहला रूल क्या रूल है कि 5 है तो 5 की वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर हमने इस तरह से देखा कि 5 की वैल्यू 1 0 0 1 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। 0 से लेके 10 तक की वैल्यू आपको पी लेनी है, मतलब कि ऐसा रट्टा मार लेना है कि 0 से लेके 10 तक कौन सी भी वैल्यू अगर मैंने दी कि 1 दी, 2 दी, 3 दी, 9 दी, 10 दी, तो आपको उसका बाइनरी ऐसे दिमाग में रह देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू क्या होती है, ए का मतलब होता है 10, ठीक है, ए का मतलब होता है 10। तो इसकी वैल्यू आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसका वैल्यू 10 आता है। तो आपको जो है रिमाइंड करेंगे 10, फिर यहाँ पर डी, देन डी की वैल्यू हम लिख सकते हैं। इसी तरह से ABCD, डी जो है 13 के लिए होता है, ए जो है 10 के लिए होता है। उस तरह से हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। सिंपली बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान सब आ गया। और यहाँ पर क्या है नहीं, उसको ऐसे ब्रैकेट भी कर देंगे तो अच्छे लगेगा, नहीं दिया तो भी अच्छा लगेगा, कुछ नहीं। BCD मतलब क्या होता है, बाइनरी होता है। ASCII होता है EBCD IC एंड कोड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच अगर आपको फ्यूचर में लेनी है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी से आपको जो है थोड़ा सा बेस ये जो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। BCD बाइनरी के लिए BCD कोड्स आर यूज्ड इन रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर्स इन द कंप्यूटर अरिथमेटिक इन सर्किट 8421 BCD इज द मोस्ट कॉमन कोड। क्या है, तो 8421
थोड़ा फिर ऐसे दिमाग में रहना चाहिए कि 1 2 4 8 दैट इज 8 4 2 1 कॉमन बीसीडी कोड है। बीसीडी कोड इज डेसिमल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 4 बिट। क्या करता है, 4 बिट से रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि 4 बिट है तो ये देखिए से ये 5 को हम क्या करते हैं 4 बिट से। आपको पता है कि यहाँ पर 0 है पर हम 0 लिखेंगे। यहाँ पर हमें पता है कि इसकी वैल्यू 3 1 1 की वैल्यू 3 आती है पर हम यहाँ पर 0 0 लिखेंगे। क्यों 0 0 लिखेंगे, क्योंकि हम बीसीडी कोड यूज़ करें। बीसीडी कोड में हमको हर जो डेसिमल नंबर है उसको 4 बिट में हम लिखेंगे। हर इसको हम 4 बिट में लिखेंगे। अभी zeros on the left 8421 BCD can be omitted. To convert BCD number into decimal back, the process is exactly opposite to making group 4 bit from the left and converting each to right. क्या करना है सिंपली, ऐसा अगर कौन सा भी अगर आपको ऐसे नंबर दिया है उसको कन्वर्ट करना है जो है डेसिमल में। क्या करना है, पहले 4 को एक ग्रुप बना, फिर ऊपर वाले 4 को और फिर ये 4 को। मतलब इस 1001 को हम 9 बोल सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि रटा मार लो, 9 का वैल्यू 1001 तो इसे 9 बोल सकते हैं। उसके बाद ये इसको क्या 0011 ये आपने ऊपर को देखा था और उसकी तरह 10019। सो इस तरह से। अभी क्या एडवांटेज ऑफ बीसीडी, क्या एडवांटेज, द लेंथ ऑफ नंबर इज शॉर्ट। नंबर की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। ईजी टू कन्वर्ट एंड फ्रॉम बीसीडी, ईजी टू कन्वर्ट है, कन्वर्ट इजीली हो जाता है और सूटेबल फॉर द हेक्साडेसिमल एडिशन। क्या होता है हेक्साडेसिमल एडिशन के लिए वो सूटेबल है। उसके बाद आता है ASCII एंड EBCDIC कोड्स। तो ASCII क्या होता है, दिस कोड्स आर नॉर्मली यूज्ड फॉर द कंप्यूटर कीबोर्ड एंड ASCII कोड्स यूजिंग द आइदर 7 बिट एंड कोड और द 8 बिट कोड टू रिप्रेजेंट नंबर्स एंड द कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ASCII स्टैंड फॉर द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। आपको अगर ये कहीं पर अगर आपको जो है मैच द फॉलोइंग में आ गया तो हमें ऐसे लग सकता ध्यान में रखना कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज मीन्स ASCII होता है। तो रेफर पेज नंबर 120 फॉर डिटेल, अगर आपको बहुत सी डिटेल में पढ़ना है तो। EBCDIC कोड इज सिमिलर 8 बिट कोड। EBCDIC को 8 बिट कहते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि BCD है क्या है, तो BCD है, BCD में कितने बिट होते हैं, तो BCD में 4 बिट होते हैं। फिर EBCDIC कोड में कितने बिट होते हैं, तो EBCDIC इसमें जो कितने बिट होते हैं, तो इसमें 8 बिट होते हैं, इसमें 8 होते हैं। तो हम ऐसे आपको जो है दिमाग में रखना है। एक्सटेंड 6 इन द BCD कोड, एक्सटेंड द BCD एक्सटेंड। उसके बाद है बाइनरी। क्या कर रहा है, बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बाइनरी की एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल ही जहाँ यहाँ पर आपको अगर मैं ऐसे क्या बात करूँ कि अगर मैंने ऐसे लाइन खींच दिया, अभी अगर मैंने ऐसी अभी लाइन यहाँ पर खींच दी तो मैं आपको एक बता सकता कि अगर आपका इसके ऊपर का जो है सब कुछ ऐसे पक्का हो जाए तो आपको नीचे का भी कुछ सिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो अभी नीचे का पार्ट जो है वो सभी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कैसे है कि बाइनरी एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऊपर का हमने जो कुछ भी देखा था कि हमने बाइनरी की, डेसिमल की, डेसिमल की बाइनरी की, हेक्साडेसिमल की बाइनरी की, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल किया, जो कुछ भी हमने किया तो उसको अभी क्या हम करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या होता है, सिंपल। अभी एक बात ध्यान में रखो कि 0 + 0 0 होता है। हमें पता है ना, हम बचपन से सीखते आए कि 0 + 0 0 होता है। ऐसे हमें पता है कि 0 - 0 भी 0 होता है एंड 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है। यहाँ पर 0 - 1 11 होता है। यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हैं, 0 - 1 सर 11 कैसे है। तो डिफरेंस 1 एंड बोरो 1 मतलब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी 1 + 1 क्या होता है, 10 होता है। तो वो कैसे होता है कि 1 + 1 हमेशा ध्यान में रखो कि हर चीज़ में क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ा तो भी अच्छा बात है, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं। 1 + 1 10 होता है। हमें क्या करना है कि 1 + 1 0 होता है विथ कैरी 1 होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें हर बार ध्यान में रखना है कि बाइनरी में अगर 1 + 1 हो तो उसका वैल्यू 0 आता है और कैरी 1 आता है। कैरी 1 आता है, कैरी इधर लिखने देंगे, कैरी 1 आता है तो कैरी नीचे लिख देंगे। 1 + 1 क्या होता है, या ऐसा 0 आता है। फिर क्या आता है, कैरी 1 आता है। कैरी 1 आती है, अगर यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं है तो कैरी नीचे आ जाती है। अगर यहाँ पर नंबर अगर 1 है तो इस पर ऐड हो जाती है और 2 हो जाती है। इस तरह से अभी क्या करना है हमें, सिंपली 1 + 1 10, 1 + 1 10 नहीं बोलेंगे हम, 1 + 1 1 0 मतलब 0 कैरी 1। 1 + 1 यहाँ पर क्या करेंगे, 1 + 1
जीरो कैरी वन, यहाँ पर जीरो देन कैरी वन क्या करेंगे हम, जीरो कैरी वन वन, देन सम कितने आएंगे, वन आएंगे, फिर से कैरी वन आएंगे, तो ये 11 आ जाएगा। और यहाँ पर कैसे, यहाँ पर उल्टा है कि जीरो माइनस वन, कि हमें पता है कि वन प्लस वन जीरो कैरी वन होता है, इसी तरह से जीरो माइनस वन क्या होता है, तो बोरो वन डिफरेंस वन होता है। कि कुछ नहीं, सिंपली 2-3 एग्जाम्पल आपके बुक में जो नोटबुक में लिख लो कि जीरो माइनस वन 11 होता है, या फिर जीरो माइनस वन बोरो वन डिफरेंस वन, बोरो वन डिफरेंस। ये जो सेंटेंस ध्यान में रख दो, क्योंकि पेपर आपको नज़दीक आ रहे, इसलिए आपको ये जो है छोटी छोटी चीज़ें की डेरिवेशन की और जाने के अलावा आपको क्या करना है, इसे रटा मान लेना कि जीरो माइनस वन क्या होता है, तो बोरो वन होता है, डिफरेंस वन होता है। फिर क्या होता है, वन प्लस वन क्या होता है, तो जीरो कैरी वन होता है। फिर वन प्लस वन क्या होता है, तो कैरी वन सम वन होता है। तो हमें इस तरह से इसे याद करना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसके लिए क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 + 4 क्या होता है 6, 1 + 1 2, ये को आपको सिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये तो बचपन में ही सीखा था आपने। अभी यहाँ पर क्या करना है, 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, प्लस 1 + 1 क्या होता है, पहले मैंने आपको 1 + 1 होता है 0, देन यहाँ पर कैरी वन आता है, ठीक है, कैरी वन आता है। फिर यहाँ पर 1 + 1 कितना होता है, तो 1 + 1 होता है 0 1, ठीक है, 1 + 1 1 0, देन यहाँ पर 1 + 1 1 0 0 0, 0 + 0 कितना होता है, तो 0 होता है, 1 + 1 क्या होता है 1 0, मतलब यहाँ पर 1 और फिर से यहाँ पर जो 1 है इसका एडिशन करना है, तो ये पर ये वैल्यू आ गई। और अगर आपको वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन करते समय क्या करना है कि कुछ नहीं, ये जो वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू आ चुकी है, इसकी आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट के लिए आपको मिलेंगी वैल्यू 26 सॉरी, तो आपको वेरीफाई हो जाती है 12 + 14 26। तो 12 का जो है डेसिमल फॉर्म, सॉरी 12 का जो है बाइनरी फॉर्म यहाँ पर दिखा है, 14 का बाइनरी फॉर्म यहाँ दिखा है, और 26 का बाइनरी फॉर्म यहाँ दिखा है। उस तरह से, इस तरह से यहाँ पर जो है दूसरा भी एग्जांपल दिया है सब्ट्रैक्शन का, ये भी आपको पढ़ लेना है और एक बार इसके एग्जांपल लिख देना है। अभी क्या करना है कि 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दिस आर द टू कॉम्प्लीमेंट्स methods can be performed by subtraction, by addition, and similarly they can be generate sign numbers like +2, -5। तो अभी दिस टू मेथड्स कैन बी परफॉर्म हमने अभी देखा। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन वन कैन इजीली वेरीफाई डिफरेंस विद साइन। क्या करना है, सिंपली हमने जो हमें सेट रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर हमने मैथ में पढ़ा, तो हमें लिखा था कि एक का हमें कॉम्प्लीमेंट लिया था, उसी तरह के 2s कॉम्प्लीमेंट होता है, 1s कॉम्प्लीमेंट होता है। अभी यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोसीजर देखेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 कि कॉम्प्लीमेंट कैसे रखेंगे, कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन एंड 2s कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। फाइंड द बाइनरी ऑफ ए, हम क्या करेंगे बाइनरी का ए देखेंगे। तो सिंपली अभी हम क्या करेंगे कि हमारा जो रिमेनिंग है फर्स्ट 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट, सिंपली सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। यहाँ पर बच्चे बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। सिंपली स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4। एक बात ध्यान में रखो कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सेकंड कॉम्प्लीमेंट एक साथ पढ़ो। कैसे पढ़ना है, फाइंड द बाइनरी ऑफ ए, देन फाइंड द बाइनरी ऑफ ए। मतलब 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन में पहले तो आपको फर्स्ट टर्म का बाइनरी निकालना है। बाइनरी निकालना है मतलब अगर 10 है तो इसका बाइनरी आपको निकालना है। इसका बाइनरी क्या होता है, तो 2 होता है। आपको ऐसे निकालना है एंड कैसे लिखना है, 4 बिट के साथ। मगर अगर इसका 2 है तो हम क्या लिखेंगे कि 002, मतलब सॉरी ऐसे। मतलब हमें क्या करना है, सिंपली क्या करना है कि हमें फर्स्ट का अगर आपको वैल्यू 10 दिए उसका बाइनरी निकालना है, 12 दिए उसको बाइनरी निकालना है। जो कुछ टर्म आपको ए को दी है उसको हमको बाइनरी निकालना है। उसके बाद क्या क्या है, स्टेप 2 फाइंड 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बी का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन में निकाल। और यहाँ पर क्या है, फाइंड 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बी। यहाँ पर आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ। ये दो मेथड से, डिफरेंट मेथड से यहाँ पर दिमाग में रखना है कि पहले तो बाइनरी ए का निकालना है, बाइनरी ए का निकालना है। अगर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है तो सेकंड का फर्स्ट निकालना, अगर सेकंड कॉम्प्लीमेंट है तो सेकंड का सेकंड ही निकालना। और कि बाद में क्या करें, इसके एडिशन कर देंगे, इसका एडिशन कर देंगे। ऐड स्टेप 1 एंड स्टेप 2, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। और उसके बाद क्या, इफ़ कैरी 1 इज प्रेजेंट द आंसर इज 40।
अगर कैरी 1 बची तो आंसर जो है पॉजिटिव आता है। नहीं तो कैरी 1 इज प्रेजेंट, आंसर इज पॉजिटिव। ये सेम है, ये सेम है। उसके बाद क्या है, एंड अराउंड कैरी। यहाँ पर आपको कैरी क्या करेंगे कि एंड अराउंड कैरी करना है। यहाँ पर कैरी को डिलीट कर देना है, किस में, 2s में। और इफ़ कैरी इज एब्सेंट आंसर इज नेगेटिव। यहाँ पर इफ़ कैरी इज एब्सेंट आंसर इज नेगेटिव, देन फाइंड 2s कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर 1s कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको इसका भी जो है एग्जाम्पल बताऊंगा। एग्जाम्पल देखने के बाद आपको इस झटके में समझ में आ जाएगा कि कैसे चीज़ें। सिंपली बाइनरी ऑफ अ 12 का बाइनरी क्या है, आपको क्वेश्चन है 12 - 9, परफॉर्म 12 - 9 एंड 9 - 12 बाय यूजिंग ऑफ 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड। क्या करना है आपको, सिंपली 12 - 9, 12 का बाइनरी क्या होता है, ये होता है। 9 का बाइनरी क्या होता है, ये होता है। 1s कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन के नियम के अनुसार फाइंड 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। आपको क्या करना है कि सेकंड का, इस सेकंड का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। इस सेकंड स्टेप का कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेकंड। पहली बात, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, अगर वैल्यू 1 है तो इसको आपको 0 करना है, अगर 0 है तो 1 करना है। बहुत ही आसान है, कुछ भी। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 किया, 0 है, यहाँ पर 1 किया, 0 है, यहाँ पर 1 किया, 1 किया, 0 किया। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर अगर आपको 1 0 1 1 है तो आपको इसको कन्वर्ट क्या करना है कि 0 1 0 और 0 करना है। समझ में कि ऐसे उल्टा कर देना है, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1। यहाँ पर 1 0 0 1 है तो 0 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट लिया। तो कितना कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिया। उसके बाद स्टेप थर्ड क्या है कि स्टेप 1 और 2 की क्या करना है, आपको एडिशन करना है। मतलब आपको ये वाला, यहाँ पर मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, तो आपको थोड़ी आसानी होगी समझने में। यहाँ पर जो है 1 है और यहाँ पर 2 है, जो फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है, इसकी क्या करनी है, एडिशन करें। एडिशन कैसे करनी है, तो बाइनरी के एडिशन के जो रूल्स हमने वर्क पढ़े थे उसी तरह से। 0 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 + 1 1 होता है। 1 + 1 0 होता है और कैरी 1 आता है। फिर 1 1 क्या होता है, 0 और कैरी 1 रहता है, तो यहाँ पर 1। अभी क्या करेंगे कि अगर आंसर आया आपका आंसर क्या आया, 1 0 फिर 0 देन 1 देन 0। क्या करना है, सिंपली, एकदम सिंपली हमें क्या करना है, पहले 4 बिट पकड़ लो। क्या 4 बिट छोड़ने के बाद क्या आता है, 1 आता है। तो ये क्या हुआ, तो ये कैरी हुई। हमें क्या करना है, अगर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन मेथड है। तो क्या करना है, इफ कैरी 1 इज प्रेजेंट देन आंसर इज पॉजिटिव। क्या करना है, आंसर को हमें इसे पॉजिटिव लाना, मतलब यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। अगर कैरी एब्सेंट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने कैसे किया, 9 - 10, 9 का बाइनरी ये, 12 का बाइनरी ये, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिया, इसका और इसका जो है एडिशन लिया, तो ये आया। इस बार हमें क्या हुआ, कैरी एब्सेंट थी। ठीक है, यहाँ पर क्या थी, कैरी एब्सेंट थी। अभी हम क्या करेंगे, ये 2 अलग अलग एग्जाम्पल है, ये 9 - 12 का, ये 12 - 9 का। ठीक है, अभी 4th स्टेप क्या था, आंसर इज पॉजिटिव। यहाँ पर देखा कि कैरी प्रेजेंट है, आंसर पॉजिटिव है, तो एंड अराउंड कैरी एंड अराउंड करने मतलब सिंपली क्या करना, उसको कैंसिल कर देना। या फिर क्या करना, एंड अराउंड का मतलब क्या होता है कि अगर कैरी 1 आए तो कैरी 1 को इसमें ऐड करना है। मतलब ये जो कैरी 1 मिली, इसको क्या करना है, इस 0 में ऐड करना है। अगर इसमें 1 था तो 1 + 1 ऐसे ऐड करना है, 0 है तो 1 + 0 ऐड करना है। एंड अराउंड कैरी मतलब क्या करना है, कैरी को एंड से, मतलब इस एंड से ऐड करना है। EAC, एंड अराउंड कैरी। +1 है तो इसको इधर इस 0 में ऐड करना है। ठीक है, इस 0 में इसको ऐड करना है। तो क्या हुआ, ये हुआ ऐसे, मतलब ये कट गया और ये इधर आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आया, +3 क्यों आया, क्योंकि हमें कैरी प्रेजेंट थी, इसलिए हमने क्या बोला, कैरी प्रेजेंट थी, इसलिए हमने बोला कि यहाँ पर एंड अराउंड कैरी करेंगे, आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में लेंगे।
और यहाँ पर क्या लिए, यहाँ पर कैरी प्रेजेंट नहीं थी, कैरी अब्सेंट थी, और कैरी अब्सेंट होने के लिए हमने क्या किया, उसको आंसर को नेगेटिव बोला कि इसका आंसर जो है नेगेटिव आ जाएगा, और इसको फर्स्ट सिर्फ हमने इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। इस तरह से हमने क्या किया, अभी हमने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट देखा, यहाँ पर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट देखा। सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या करना है, हाफ स्टेप सेम है। क्या हाफ स्टेप सेम है, आपको ए का बाइनरी निकालना है, बी का बाइनरी निकालना है, ओनली बी का सेकंड कॉम्प्लीमेंट, बी का क्या करना है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 0 0 1 का 0 1 1 0 होता है, और सेकंड कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, यहाँ पर +1 करना है, मतलब ये 0 1 1 1। समझ में आया, क्या करना है, हमको सिर्फ उल्टा करना है और ऐड करना है, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर 9 का क्या होता है, 1 0 0 1, 14 का ये होता है, इसका क्या करना है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ इसका, 0 सॉरी यहाँ पर 0 6 ही हो रहा है, 0 0 0 एंड देन यहाँ पर 1 आया, ये हुआ फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। सेकंड कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, इसका जो यूनिट प्लेस है इसमें 1 ऐड करना है, 1 + 1 0, ठीक है। 1 + 1 क्या होता है, हमने ऊपर ही देखा था, किधर देखा था हमने, ऊपर रूल में देखा था। किसका रूल में देखा था कि यहाँ पर 1 + 1 0 और एक कैरी 1 रहता है, ठीक है, 1 + 1 0 कैरी 1। उसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 1 देन 0 देन 0। इस तरह से ये वैल्यू आ गई 0 1 1 0। ये हुआ सेकंड कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, सिंपली एक कौन सा भी नंबर हो उसको उल्टा कर देना। सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, उल्टा किए हुए नंबर के फर्स्ट डिजिट में 1 को ऐड करना है। क्या करना है, 1 को ऐड करना है। और यहाँ पर क्या, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो कैरी डिलीट करना है, इस कैरी को नीट उड़ा देना, कैरी को डिलीट कर देना, इसको यहाँ पर ऐड नहीं करना। क्यों ऐड नहीं करना, क्योंकि 2s कॉम्प्लीमेंट है। और इस तरह से क्या हुआ, 14 - 9 है, ठीक है, 9 - 14 आया तो आंसर क्या होता है, निगेटिव होता है। आंसर निगेटिव होता है तो क्या करते हैं, इसको 2s कॉम्प्लीमेंट, फिर से इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट नहीं, इसका उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, 0 1 0 0 करेंगे, फिर से इसमें 1 ऐड करेंगे, मतलब 0 1 0 1 होगा इसे। और इसे हमको क्या करना है, क्रॉस चेक करना है बाद में। इस तरह से हमें ये हुआ। अभी क्या करें, सॉल्व एग्जाम्पल देखे हमने कि बहुत से, अभी यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल, कन्वर्ट द फॉलोइंग, ये देखा, इसमें कन्वर्ट करो, फिर ये कन्वर्ट करो। ये आपको मैं जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये मार्च 2001 में आया था इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में। यहाँ पर अनदर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल को आपको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको घर में जाके इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद BCD इक्विवेलेंट डेसिमल, ये जो है MCQ टाइप्स क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको सिखाते वक्त ही बोला था कि इस पर MCQ आते हैं, बहुत से क्वेश्चन इजी होते हैं, तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मार्च 2001 को आया था, अक्टूबर 2001 को आया था, मार्च 2003, मार्च 2003, मार्च 2005, मार्च 2006 7 7 8 13, बहुत से ये जो क्वेश्चन से आते हुए यहाँ पर देख सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये इस यहाँ पर MCQ खत्म हो गए, यहाँ पर आ गए क्वेश्चंस। यहाँ पर देखा है व्हाट डू यू मीन बाय 1s कॉम्प्लीमेंट, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय 1s कॉम्प्लीमेंट, तो 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपको ऊपर जाना है या फिर मैं PDF डाल दूंगा, उसमें देख के आपको बता दें। रेडिक्स क्या होता है, फिर व्हाट इज़ द 2s कॉम्प्लीमेंट, एक्सप्लेन द सबट्रैक्शन एंड सूटेबल एग्जाम्पल। ये क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्कर, 3 मार्कर, 2 मार्कर, 1 मार्कर, कुछ भी आ सकते हैं। आपको इसे स्टडी करना है, ठीक है। ये बहुत से क्वेश्चन है, आपको इसे लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, या फिर मैं आपको PDF डाल दूँगा, तो आप आपसे क्या कर सकते, इसकी स्टडी कर सकते हैं। इस तरह से जो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में से जो ये जो फर्स्ट चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम वाला जो है फर्स्ट चैप्टर, मैंने अभी लाइन बाय लाइन आपको पूरा के पूरा समझा चुका हूँ। अभी आपको अगर सेकंड वीडियो चाहिए नंबर सिस्टम के बाद जो अनदर चैप्टर्स आते हैं उस चैप्टर का, तो आपको कमेंट में डाल दो कि आपको चाहिए, मैं इसका भी वीडियो डाल दूँगा। उसके बाद ये न्यू सिलेबस का है, रिवाइज एडिशन के लिए RD सुपेकर का बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है बायफोकल लैंग्वेज के लिए। मैंने इससे पहले 2 वीडियो डाल चुका हूँ,
पर थोड़ी क्वालिटी इशू के लिए मैंने अभी PDF में इसे स्टार्ट किया, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा कन्वर्ट किया। इस तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2 का मैंने किया है। आपको चैनल को क्या करना है कि आपको चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए और घंटी का आइकन भी दबा दीजिए। उसके बाद आपको जो है नोटिफिकेशन आती रहेगी चैप्टर के लिए। और इस तरह से जो है बायोफोकल लैंग्वेज का जो पेपर 2 है मैं आपको ख़त्म कर दूंगा। और आपको अगर कुछ भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। एंड हैव अ नाइस डे, एन्जॉय योर डे, थैंक यू।